सुरेश पाजी, भाभी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। थैंक यू पाजी। कसम से ऐसा लग रहा है सीधे रिसेप्शन से ही आ रहे हैं अपनी से। और आपको पता है अर्चना जी, अभी भी इनके घर में बेटे का जन्म हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और अर्चना जी, सुरेश पाजी अपने भाई हैं, इनको ज्यादा तंग नहीं करना। अच्छा कि बेटा हुआ तो बुआ को डायमंड की अंगूठी, ये सब नहीं बोलना आपने प्लीज। हाँ, ये अपना भाई है। हमने एक्चुअली ऐसा किया। हाँ, नहीं ऐसा होता है कभी कभी, प्यार मोहब्बत में दोस्ती करती फिर गिफ्ट मांग लेती है, तो कोई बात नहीं। आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। वो पाजी बैठिए, भाभी प्लीज। थैंक यू। कितने दिनों बाद साथ निकले हो आप कहीं बाहर? बिकॉज लॉकडाउन में तो सब घर पे ही रह रहे थे। नहीं, मैं तो पाजी बीच में जम्मू कश्मीर गया था जी हाँ, मैं आपके वीडियो देख रहा था। फिर प्रियंका फर्स्ट टाइम आई है अभी। ओके। तो हम लोग जैसी लैंड किए बॉम्बे में, एग्जिट गेट ही भूल गए कि किधर जाना है। अच्छा तो मतलब 6-7 महीने भाभी आप घर पे रहे? पूरे 10 महीने, इतना टाइम जितने में एक बेबी हो जाता है। अच्छा, आपको एक बात पता है, लॉकडाउन से ठीक एक दिन पहले शायद बेटे का जन्म हुआ है ना? नहीं, लॉकडाउन वाले दिन ही बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा, तो हम पहले से प्लानिंग कर रहे थे, लॉकडाउन में क्या। तो पाजी उसने तो अभी तक आपको मास्क में ही देखा होगा ज्यादातर, या आप चलो नहीं पहनते होंगे, घर पे कोई स्टाफ होगा तो बिना मास्क के पहचान लेता है? नहीं, वो पहचानता है पाजी बिल्कुल। कि लॉकडाउन में इतना टाइम स्पेंड किया मम्मी के साथ, दीदी के साथ, इन लॉज के साथ, तो आई थिंक मैं बोलूँगा जो टाइम था वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली बड़ों से। और पेंडेमिक इतना डिफिकल्ट अभी भी चल रहा है, तो जो बैक रूट पे जाते हैं ना चीज़ें, वही हल्दी का दूध, वही माँ बाप से आशीर्वाद लेना। राइट। तो 20 साल खेले कभी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, वाकई। तो वो टाइम मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड आई हैव स्पेंट द क्वालिटी टाइम विद प्रियंका, क्योंकि इतने साल खेलना, फिर तो वो चीज़ में मैंने बहुत सारा चीज़ें सीखी। 2 स्टेप पीछे जाके देखना अलग हो गया भाजी। क्योंकि कभी कभी हम लोग भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं, वाकई में कुछ चीजें रियलाइज करने का टाइम ही नहीं लगता कि यार हमारी जिंदगी के लिए जरूरी चीजें क्या हैं। अब जाके लोगों ने, मुझे लगता है, सेहत की तरफ बड़ा ध्यान देना शुरू किया है। बिल्कुल। इम्यूनिटी नाम की क्या चीज होती है, ये भी लोगों को पता चले जाएगा, आम लोगों को। हाँ, कुछ लोग अभी भी नहीं दौड़ते, अपने पति को दौड़ाते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते रहते हैं। तू मेरे पति के पीछे क्यों पड़ा रहता है? मैं आपके पति के पीछे नहीं, आप अपने पति के पीछे पड़ी हुई हैं। अच्छी बात है ना, पत्नी को अपने पति के पीछे पड़ा रहना चाहिए। हाँ, नहीं, सही बात है। मेरे को ये जानना है अर्चना जी, मतलब जो वाइफ होती है तकरीबन कितने साल तक ऐसी रहती हैं? कैसी? कब जाके आपको लगता है कि थोड़ा सा पति को आजाद छोड़ना चाहिए? कभी नहीं। क्योंकि बहुत ही मतलब बेशर्म होते हैं पति, अगर एक दिन आजाद छोड़ दिया तो वापस ही नहीं आते। वापस नहीं आते। देखो पता क्या होता है, वो मार पिटाई करो ना पति के साथ, वो वापस नहीं आते। अगर प्यार से रखो तो वापस आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा पाजी, लॉकडाउन में एक तो डोमेस्टिक हेल्प कोई नहीं थी, मतलब बाहर से कोई आने जाने का कोई साधन ही नहीं था, ऊपर से घर में 2 छोटे बच्चे, तो फिर क्या काम बांटा हुआ था आपने? पाजी बहुत सारे पोचे लगाए मैंने। तो प्रियंका वाज हैंडलिंग, क्योंकि उसका रिकवरी भी था, और माई इन लॉज मेरी मम्मी भी आई। अच्छा। तो पापा ने काफी हेल्प किया, मतलब सभी टैलेंटेड है घर में वो। अच्छा। तो मेरा जो डिपार्टमेंट था ग्रासिया को संभालना, अच्छा। क्योंकि उसकी भी रिकवरी थी, और दिल्ली डॉक्टर्स ने काफी हेल्प किया। पूरे एक्चुअली वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स ने इस पैंडेमिक ने बहुत दिखाया कि आई थिंक दे आर द रियल हीरोज एक्चुअली। जिस आप देखोगे, जब मम्मी पापा के साथ थे, जो बच्चा हुआ तो वो फील ही अलग है वो। और ऐसे पेंडेमिक में होने के बाद तो मुझे लगता है कि जो पोचे भी लगाए, लॉन्ड्री भी की, हाँ। खाना भी बनाया। हॉस्टल में रहे पाजी, आपको पता है कि वो आना चाहिए सर, हर आदमी को खाना बनाना बहुत जरूरी आना चाहिए। अब पता चला। पर वैसे भाभी, ज्यादा बेबी बॉय ज्यादा शरारती होते हैं कि बेबी गर्ल? आई थिंक द गर्ल्स। बेबी अभी गर्ल? तक तो पता नहीं चला है, अभी वो बहुत छोटा अभी है। तो बहुत छोटा है। पर ग्रासिया तो बहुत ही नॉटी है, और वो स्पेशली इतना ज्यादा उसको पैम्पर करते हैं। आई थिंक आपकी भी बेटी है तो आपको। हाँ यार, वो अब प्यार लेती हैं एक्चुअली। आप मतलब क्या करोगे, वो प्यार लेते हैं बच्चे। हाँ, बड़ा, लेकिन मजा भी बड़ा है। लॉकडाउन में मैं तो बड़ा खुश था कि यार हमारे घर में अनायरा थी, तो लॉकडाउन भी इजी निकल गया हमारा। बिल्कुल। और पहले 3 महीने तक बच्चा आंखें खोलता है जी। तो 3 महीने की जब हुई तब लॉकडाउन हुआ। फिर जब उसने मुझे पहचानना शुरू किया मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, वो कहती है बंदा कुछ करता ही नहीं है। तो मैं उसको फिर धीरे धीरे अभी निकलना शुरू किया ना घर से, तो अब वो देखती है, वो लिफ्ट तक छोड़ने आती है, फिर उसको लगता है ये डब्बा सा है उसमें जाता है, फिर ये रात को आता है, तो वो थोड़ा सा सीख गई है। पर पाजी बड़ी ब्लेसिंग्स है, आप दोनों जो हैं मम्मी पापा बने हैं दूसरी बार, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहे। थैंक यू। पाजी जो है दिखते बड़े शरीफ हैं, आई मीन होंगे भी, बाकी आपको पता होगा।
पर वैसे ये सवाल था मन में कि ज्यादा संभालना मुश्किल क्या होता है, बच्चों को संभालना कि बच्चों के बाप को? ये ये बहुत ही आप पूछ tricky मैं पूछ रहा हूँ, ओपिनियन ले रहा हूँ अलग अलग। एक्चुअली मैं तो ब्लेस्ड हूँ क्योंकि ये फुल पैकेज है। खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। वाह। नहीं, ये गाना खुद भी अच्छा गाती है। नहीं 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 नहीं। जो ये पैकेज है ना, हॉलैंड में भी खाना बनाते हैं। हाँ मुझे पाजी खाना खिलाने का शौक है। हाँ। अगर कोई 10-15 लोग हैं खाने वाले तो हाँ। आप भी अभी पूरा मेरे को बड़ा शौक है खाने का। हाँ। थोड़ा अभी कंट्रोल कर रहा हूँ मर नहीं, मर लुकिंग के। वेरी फिट, अभी पूरा ट्रेनिंग है, अभी आपकी मूवीज भी आ रही है तो खाना फिर एक बार जब आएंगे तो मैम जब टाइम होगा तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। इनको इनवाइट करना। आप बोल रहे हो 15 जनों के लिए खाना बनाना पसंद है, तो 13-14 का तो मैं ही खा जाऊंगी। एक इसके लिए बचेगा बस। अच्छा पाजी, मेरे को नई चीज एक पता चली कि जो आपके कोच थे वो प्रियंका के पापा थे, हाँ, हैं? तो वहां पे बैटिंग सीखने जाते थे कि प्रियंका की फील्डिंग करने जा रहे थे आप? मुझे ऐसा लगता है वो डेस्टिनी है वो। तो घर में भी मम्मी वर्ल्ड कप जीते कि बेटा शादी करनी है, शादी करनी है, तो मैंने कहा प्रियंका आप जानते हैं उसको, आप बात कर लीजिए। फिर पापा ने काफी सपोर्ट किया, वो गुरुजी हैं तो अच्छा। कि अच्छा शिष्य है, पढ़ाई लिखाई भी है, खेलता भी अच्छा है। तो नाना जी अड़ गए, कह रहे होगा कोई क्रिकेटर देख लेंगे, कोई शादी वादी प्रियंका के नाना जी अड़ गए? हाँ, तो अच्छा। वो बिल्कुल आर्मी ऑफिसर है वो। अच्छा। तो दिल पे लग गई भाजी वो कि मैंने कहा यार पापा भी रेडी है, हाँ। मम्मी भी रेडी है, बेटी भी रेडी है। नाना जी ने बोला तो मैं गया, मैंने कहा प्रियंका थोड़ा देख लो। कह रही नहीं वो बात, फिर पापा ने बोला, फिर बाद में थोड़ा अब लड़की कोई देगा पाजी, आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम दोनों जी। की भी बेटियां हैं वो। जी 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 तो मैंने बिल्कुल। बहुत फील्डिंग करी पाजी। तो प्रियंका आप पहले क्रिकेट देखती थी, शादी से पहले क्रिकेट का इंटरेस्ट था? हाँ मैंने बहुत देखा है बचपन में तो। अच्छा। बचपन में सुरेश पाजी को देखा खेलते हुए? अरे हमने स्ट्रीट्स पे खेला है बहुत। हाँ हाँ, अच्छा। पतंगी उड़ाई है। और शी वॉच्ड जो 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। अच्छा। तो इनके काफी डच फ्रेंड्स थे, काफी श्रीलंकन फ्रेंड्स थे, तो मैच देख रहे थे तब कि हाँ वो सोनू भी खेल रहा है। तो फिर जब घर आए पाजी जीत के, तो इतना प्यार मिला दुनिया में, इतना सब कुछ, तो लग रहा था हाँ थोड़ा हाँ बताइए क्या है। तो वो फील थे, एक रेस्पेक्ट बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो अलग ही मुझे रहा। याद है मेरा जन्मदिन था उस दिन जब फिनाले अरे था। वाह। 2 अप्रैल को इनका वर्ल्ड कप जी, फिनाले जी। था। तो सडनली जब टीम इंडिया जीती तो हम लोग घरों से बाहर निकले, मैं कहा राउंड मार के आते बाहर। बाहर निकले और मेरे घर से 1 किलोमीटर तक नहीं जा पाए हम लोग, और जैम लगा हुआ था, पुलिस भी कुछ नहीं कह रही थी, वो खुद एंजॉय कर रहे थे। पर हाँ वो बड़ी प्राउड मोमेंट थी बाजी, वो सबके लिए। पर वैसे एक बात आ रही थी प्रियंका भाभी मन में हाँ कि जी। जब ये जाते थे प्रैक्टिस करने आपके पापा के पास, उनको कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि है तो आखिर कोच, कि ये बंदा टाइम से पहले आ जाता है, एब्सेंट भी नहीं होता है, चुपचाप भी रहता है, वो तो है भी वैसे शांत है? उनको 30 साल लग गए फिगर आउट करने में, तब तुम बहुत ही छोटे थे। मतलब बचपन से आप उनके साथ प्रैक्टिस करते थे? हाँ। वाह। पर हमने ऐसा भी सुना है कि आपको फुटबॉल भी बहुत पसंद है प्रियंका? बिल्कुल, अब यूरोप में रहेंगे तो फुटबॉल फिर अच्छा हाँ, तो लगना आप ही एक्चुअली पड़ेगा। यूरोप में रहे, बिल्कुल एक्चुअली। जी। मुझे एक किस्सा याद है, हम लोग ना कहीं एम्स्टर्डम में बैठे हुए थे, एक बंदा आ गया था, विच टीम यू आर सपोर्ट, मैं कहा इंडिया। कहता इंडिया, उसको लगा कि इंडिया की तो फुटबॉल टीम थी नहीं उधर। कहता विच स्पोर्ट, मैं कहा क्रिकेट। में मेरे को गाली दे गया वो। उसको लगा कि ये कौन है जो फुटबॉल का नाम नहीं ले रहा, पर बड़े बड़े हार्डकोर रिलीजियस फैन है फुटबॉल के। टोटली। तो फिर आपने पापा को कहा नहीं एक बार में भी कि पापा क्रिकेट में तो चलो अच्छा है, फुटबॉल में भी कोई ऑप्शन दिखाओ अगर लड़के इतने आते खेलने? आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग कि दोनों एक दूसरे को प्यार से, मतलब निकनेम क्या है? अक्सर ऐसा होता है ना हस्बैंड वाइफ के, हाँ जी। एक दूसरे के लिए स्पेशल निकनेम। मैं तो निकनेम से ही बुलाती हूँ, उनका घर में जो निकनेम है सोनू, सोनू। वैसे ही और मैं प्रियंका बुलाती गए हूँ। गुड्डन। अच्छा, नहीं वो तो सब लोग बुलाते हैं, आप एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? हाँ। ऐसा कोई स्पेशल नाम जवाब होगा? देंगी। अच्छा है तो ऐसी है, लोगों के बेडरूम तक घुसती है। और ये क्या करती है, अभी पीछे रितेश देशमुख और जनेलिया आए थे तो उनको भी पूछ रही थी निकनेम। एक्चुअली ना ये नाम इकट्ठे कर रही हैं, किस लिए? इनको अब परमीत सर का कोई निकनेम रखना है, क्योंकि मोहल्ले वालों से कंप्लेंट आई कि मैडम जब आप सुनबे बुलाती हैं अच्छा नहीं लगता। सुनबे तो मैं प्यार से कभी कभी बुलाती हूँ। भाभी एक बार ना शादी के बाद भज्जी बाजी और गीता भाभी आए थे दोनों, तो उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई थी मैंने, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, पहले तो आप देखिए। मैंने फोटो देखी थी जिसमें ये ऐसे करके खड़े हुए हैं और आप और सुरेश रैना। कहाँ पे पिक्चर है हमारे पास? दिखाओ जरा, ये देख। अरे वाह। भाभी
नहीं नहीं, ऐसी फोटो में मत दिखाया करो, लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे। ये एक्चुअली बरसात हो रही थी मैच में, ये गोल की फोटो है श्रीलंका। तो बरसात हो रही थी, कुछ करने को था नहीं, बोर हो रहे थे, तो हमने खुद ही एंटरटेनिंग के पोज बना लिए। अच्छा, ये फोटो में तो हम देख रहे हैं कि भज्जी पाजी को केट विंसलेट समझ रहे हैं। तो भाभी आपके साथ भी कभी लियोनार्डो डिकैप्रियो बनते हैं? कभी इन्होंने किया है ऐसे? मैं आपको बताती हूँ, शादी जब हम लोग की होने वाली थी तो ये ऑस्ट्रेलिया में थे। अच्छा और हमने एक दूसरे को 8 साल से नहीं देखा था। अच्छा। तो फिर जब शादी की बात आई, उन्होंने बोला कि हाँ शादी करनी है, एग्री हो गए। तो मैंने कहा थोड़ा पता कर लेती हूँ, मैं इतने टाइम से टच में नहीं हूँ, क्रिकेट भी नहीं देखती हूँ, इंडिया में भी नहीं रहती हूँ, चल क्या रहे। मैंने गूगल किया तो ये फोटो सामने आ गई। अच्छा। फिर मुझे लगा कि अब तो मिलना पड़ेगा। तो मैंने इनको इंसिस्ट किया कि एक बार तो मुझे मिलना है शादी से पहले, आप कैसे भी करके आओ, तभी हम शादी के लिए हाँ बोलेंगे। फिर इन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया से लंदन तक फ्लाई किया। मैंने कहा चलो ठीक है, कर सकते हैं। 45 घंटे की फ्लाइट है, वर्ल्ड कप चल रहा था। अच्छा। तो उससे पहले हम बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही मिले थे, नंबर था हमारे पास। तो न्यू ईयर चल रहा था उस टाइम 2015 में। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर था, वहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम भी थी। अच्छा। फिर 2 महीने का वर्ल्ड कप था, 1 हफ्ते का गैप था। ओके। तो मेरे पास उस टाइम डच वीज़ा नहीं था, बट लकीली थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी, उन्होंने मेरे पास यूके का वीज़ा था। शी वाज आल्सो कैरिंग द यूके वीज़ा। ओके। तो आई टुक ए फ्लाइट फ्रॉम पर्थ टू दुबई, 15 घंटे, फिर वहाँ से 14 घंटे बीच में। और तो वो दुनिया मतलब जिंदगी की सबसे खूबसूरत फ्लाइट थी भाजी। वाह, जाते हुए भी मोहब्बत थी, आते हुए लग रहा था लेके आना। क्या बात है। वाह राणा साहब। पर भाभी तो उसी में मान गई होंगी यार, 45 घंटे की जो फ्लाइट लेके आ सकता है ना, ये शादी करने आ रहा है भाई। और फिर आई वेंट एंड बॉट ए रिंग। तो मैंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को पूछा कि प्लीज आप उनका साइज वाइज पता कर लो। उसने पूरा सीधा ही पूछ लिया। तो शी इज सो इंटेलिजेंट। अच्छा, तो उसको पहले ही पता है। वो मैं डर के मारे मेरे रिंग ऐसे ऐसे हो रहा था। मैंने कहा कह रही न्यू यू गोना बॉट ए रिंग फॉर मी। मैंने कहा अरे ये तो पूरा प्लान ही खराब कर दिया उसने। और अर्चना जी, इन्होंने रिंग खोला बॉक्स, तो रिंग यहाँ था, यहाँ नहीं। सो क्यूट दिस यार पर ये अच्छा लगता है ना भाभी, ऐसे मतलब हस्बैंड कुछ गिफ्ट करता है तो। जी। मतलब शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले तो चलो रिंग पहनाते ही हैं शादी के लिए। क्योंकि परसों मेरी बीवी बोल रही थी, कहती दिवाली पे मुझे कुछ सरप्राइज दे रहे हो। मैं कह यार ये कैसा सरप्राइज है, तो खुद ही बोल रही है। तो हाँ, पर अच्छा ही है मतलब। हाँ, करता हूँ मैं, इस पे अमल करता हूँ। हाँ, कुछ कर। अब हमारे पास सुरेश भाई के और भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाभी, प्लीज हैव अ लुक। नो, भज्जू पाग है ना, ही इज अ टॉप मैन। आई लव हिम, ही इज अ वेरी वेरी हेल्पिंग ब्रदर। जब भी कोई आप खेल रहे हो टूर पे, डिफिकल्टीज होती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सीनियर प्लेयर हम लोग लकी थे इनके साथ खेले हैं। वो क्या बात। कोई डिफिकल्ट आप खेल रहे हो, आपको परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, तो ये एक प्लेयर भी थे, कोच भी थे और एक मेंटोर बोलूंगा मैं। और आई थिंक प्रियंका गेट अलोंग रियली वेल विद गीता भाभी। गीता भाभी। नया है, ग्रासिया है, तो आईपीएल में हमने बड़ा एंजॉय किया है वो। तो ऐसे सीनियर प्लेयर नसीब वालों को ही मिलते वाह, हैं। क्या बात है यार। बहुत जरूरी है भाई। पता है ऐसी जब दोस्ती होती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, ऐसे थोड़े ना यार वर्ल्ड कप जीत के लाए। क्या बात है। और भी है हमारे पास पिक्चर्स। एक और टैलेंट। ये नीचे कौन है, किन के जुए निकाल रहे हो आप? धोनी ये ना। माही भाई हैं। तो हाँ, मैंने उनके लंबे बाल थे, तो माही भाई कह रहे खुजली हो रही है। मैंने कहा देखो जो जुए में तो नहीं है। तो लंबे बाल पाजी बहुत मुश्किल है। क्या कह आप बोलो बाल कटवा क्यों नहीं देते? नहीं, उस टाइम बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे थे, थोड़ा एक अलग ही लुक था। स्टाइल भी रखा हुआ था और ना? लंबे लंबे छक्के, मतलब 100 मीटर, 110 मीटर। वाह। तो भाजी वो तो कप्तान है, वर्ल्ड कप जिताया उसने और पूरी टीम ने इतना मेहनत किया, तो मुझे लगता है कि टॉप है। और नेक्स्ट, ये कौन सी टीम के लिए खेल रहे हो भाई? ये चेन्नई में कॉफी बना रहे हो। अच्छा। तो लुंगी अगर नहीं पहनो तो कॉफी नहीं बना सकते? नहीं, लुंगी पाजी वो वैसे बांध ही नहीं पाए। वो कह रहे थे ऐसे करके बांधना है, तो मैंने कहा इधर ही बांधेंगे। हाँ। तो मुझे बंद नहीं रही थी वो। अच्छा। पहले तो वो कच्चे आते थे ना, वो नाड़े वाले। हाँ। तो उसमें डबल गांठ लग जाती थी। हाँ। तो लुंगी थोड़ा इजी है। और भी है हमारे पास। ये कौन है? ये कौन है प्रियंका? ये घर पे वो किया था हेलोवीन पार्टी हमने। ये आप ही हो? हाँ। अरे बाप रे, मुझे लगा। अच्छा वाह। तो फिर बॉम्ब वाली जिंदा हो गए दोबारा। बॉम्ब मार ले। बहुत बाली।
तो घर पे हैलोवीन पार्टी करते हो आप? वो किया था पहले तो भाई, दशहरा, दिवाली, होली पता था। हाँ। जब से शादी हुई तो थोड़ा वो हैलोवीन के वो ही नहीं पता था। मैंने कहा नाम तो अच्छा लग रहा है, फिर कह रहे ऐसे मेकअप। मैंने कहा मुझे सजना है कैसे? प्रियंका तो विच बनी हुई थी, और गासिया पूरा उसका वो सब। मैंने कहा ये पार्टी ठीक है। तो भाभी आप ज्यादातर बाहर यूरोप में ही पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं पढ़ी इंडिया में हूँ। अच्छा। मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग देयर यूरोप में। सो आई वाज 21 व्हेन आई वेंट टू यूरोप। तो ये हैलोवीन सब तो आपको तो खैर पता ही होगा। पिट्ठू गरम आप पता है आपको? पिट्ठू गरम क्या होता है? नहीं पता? पिट्ठू गरम बहुत अच्छा गेम। गरम आपने नहीं सुना कभी नाम? वो बॉल फेंकने वाला। फेंकने वाला नहीं, पीठ पे पटाख से मारने वाला। हमारे अभी तक पीठ पे निशान है, इतनी जोर से खेलते थे। ये सारे हम लोगों के खेल होते थे, मैंने देखा है ना बाजी। कंचे, लड्डू, गांव वाले में। हमने भी खेला है। हमने कंचे खेले आपने? बिल्कुल खेला है। इतनी बड़ी बॉटल होती थी प्लास्टिक की, उसको भर के हम लोग स्ट्रीट्स में कंचे खेलते होते थे। वो वाले कंचे नहीं, बॉटल वाले नहीं, ऐसे मिट्टी में वो खोद के ना, तो चलता भी आदमी ऐसे ही है, वो वाले कंचे। वो बचपन में बड़ी ऐसी मजेदार गेम्स होती थी। और भी हमारे पास पिक्चर्स। वाह, अभी एक मैंने चीज देखी, पाजी ने सब प्लेयर्स का ध्यान रखा है। किसी की जुएं निकाल रहे हैं, किसी को केला खिला रहे हैं। देखो युविपा। नहीं, युविपा उस टाइम भूख लगी थी उनको। अच्छा। तो कह रहे केला ही खिला दो, कोई तो दे दो। तो युविपा बड़े छक्के मार रहे थे उस टाइम। मैं कहा भाई जल्दी, आपको एनर्जी चाहिए, मैच है कल। तो इन्होंने फिर श्रीलंका के साथ शायद 2009 में बड़ा अच्छा बैटिंग किया था मौली में, 70 या 60 बनाया था कुछ। तो भाई सिंह इज किंग है, टॉप है। क्या बात है। और भी हमारे पास पिक्चर्स। ये नीचे तो शिखर है, ऊपर पता नहीं पाजी कौन है। ऊपर आप हो। पाजी बड़ा चेंज आया यार, मतलब अब तो दाढ़ी वाड़ी रख के तो अलग ही हो गए हो। और शिखर कितना बड़ा लग रहा है, शिखर खली लग रहा है मुझे नीचे, है ना? ये अंडर 19 का टूर है सर। वो बीसीसीआई ने एलन बॉर्डर और स्विंग आवर सर की वो होती थी स्कॉलरशिप। अच्छा। तो मैं, शिखर और विनू गोपाल राव गए थे। ओके। पाजी ये जो वेट है ये उसके हैं, प्लास्टिक के हैं ये। मैं सोचूं इतना वेट उठाया और बंदे के एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है।